प्रोनाउन चैप्टर चल रहा था भाई। प्रोनाउन में हम चलाए थे पहला पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा? पजेसिव प्रोनाउन। दूसरा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। तीसरा डिमोनिस्ट्रेटिव। चौथा इंडेफिनिट, मान लो इंडेफिनिट पहले कर दिया था, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और पांचवा चलना है, कौन सा? पांचवा हम देखेंगे, हम आज देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या देखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखना ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये तो संबंध बताता है, और ये विशेष नाम को दर्शाता है, खासियत बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, ये संकेत करता है, और ये अनिश्चित होता है, अनिश्चितता को दर्शाता है। और ये क्या है? ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट जो करते। क्या करते? डिस्ट्रीब्यूट करते। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है विभाजन। क्या? विभाजन। विभाजन वाचक प्रोनाउन, विभाजन वाचक प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो आज हमें इसी को देखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन देखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है विभाजन कर देना, किसी भी किसी को विभाजन करना, विभाजन करके बताना या बोलना, कुछ भी, सही है, डिस्ट्रीब्यूट कहलाता है। तो एज अ प्रोनाउन जो किसी को किसी से अलग करता होगा या विभाजन करता होगा, अलग दर्शाता होगा, वो हमारा कौन सा प्रोनाउन कहलाता है? वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। आ जाएगा। इसमें हम 3 वर्ड देखेंगे, एक देखेंगे ईच, एक देखेंगे आइदर, और एक देखेंगे नाइदर। ये प्रत्येक के सेंस में प्रयोग होगा। किसके सेंस में? प्रत्येक के, यानी कि दो में से कोई एक, प्रत्येक, दो में से प्रत्येक, ऐसे कुछ। तो अलग करता हुआ देखना, उन दो में से प्रत्येक एक ईमानदार है, ऐसा कुछ बोल देगा, प्रत्येक एक ईमानदार, उन दो में से प्रत्येक ईमानदार है, यानी कि अलग अलग की बात कर रहा है। प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है सभी नहीं, प्रत्येक का मतलब अलग अलग, प्रत्येक व्यक्ति, सही है। और आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। किस सेंस में प्रयोग होगा? किस सेंस में प्रयोग होगा? दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, कोई एक, दो में से कोई एक, यानी कि ये प्रत्येक, दो में से प्रत्येक, दो में से प्रत्येक, इस सेंस में प्रयोग होगा। और ये दो में से कोई एक के सेंस में, और ये दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, या कोई नहीं, भी मत लगाइए, ये भी लगा सकते हो नेट। दो में से, दोनों में से कोई भी नहीं, या दोनों में से कोई नहीं, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं, या दो में से कोई एक, दो में से प्रत्येक, इनके सेंस में ये प्रयोग हो गए ईच और आइदर और नाइदर। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ईच, आइदर और नाइदर, इसमें 3 वर्ड है, और जो कि वाक्य में ऐसा समझ में आ जा रहा है कि ये अलग करके बता रहे हैं। तो यदि ये अलग करके बता रहे हैं तो कौन से प्रोनाउन माने जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन माने जाएंगे, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी न किसी को ये डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहे होंगे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और इनके साथ एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगती है, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगती है, सिंगुलर,
हेल्पिंग वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। इनके साथ क्या लगती है? एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगती है। जब इनका प्रयोग हम करेंगे तो अपने से ईच का प्रयोग नहीं करेंगे, ईच ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? ईच ऑफ। इसका प्रयोग करेंगे ईच ऑफ, इसमें ऑफ अपने से लगा देंगे जब भी प्रयोग करेंगे। और कहाँ रखेंगे? वाक्य के शुरू में। कहाँ रखेंगे? वाक्य के शुरू में। और इसमें भी आइदर ऑफ और इसमें भी नाइदर ऑफ, ऐसे इसको प्रयोग करेंगे। यदि एक नियम है, हम बता दें ऊपर, यदि ये शब्द हम रखे हैं तीनों में से कोई, ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, सेंटेंस बनाते समय इनको ऑफ अपने से लगाएंगे, ईच का प्रयोग नहीं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ठीक है, ईच ऑफ, ईच का प्रयोग मैंने बताया कि ईच किसके लिए प्रयोग होगा? दो में से प्रत्येक। यदि सेंटेंस में ऐसा कुछ समझ में आए कि दोनों में से प्रत्येक स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों में ईच का प्रयोग किया जाएगा। और ये प्रोनाउन जो होते हैं, ईच दोनों में से कोई, प्रत्येक, प्रत्येक कह दिया गया ना, उसका नाम नहीं लिया गया ना, उसके लिए प्रत्येक बोला गया है, प्रोनाउन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रोनाउन माना जाएगा, प्रोनाउन ही है। उसका नाम न लो, कुछ और कह के बुला दो, उसको हमने क्या बोल दिया? प्रत्येक बोल दिया। क्या बोल दिया? प्रत्येक। प्रोनाउन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन क्या है? प्रत्येक है। क्या है? प्रत्येक है। इच का प्रयोग करेंगे, किसका? इच। और इच ऑफ को प्रयोग करेंगे। इच होता है, लेकिन सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो इच ऑफ अपने से लगा करके बनाएंगे। और कहाँ रखाएं, कहाँ रखेंगे? सेंटेंस के शुरू में। सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो इच ऑफ से स्टार्ट करेंगे ऐसे वाक्यों में, यानी कि दोनों में से प्रत्येक के लिए, यानी कि दोनों में से प्रत्येक के लिए हम किसका? जब दो व्यक्ति होंगे तब हम इच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इच का। यदि दो व्यक्ति नहीं है तो इच का प्रयोग नहीं करेंगे, इच का प्रयोग नहीं करेंगे। आ जाएगा आपको? नहीं आएगा? आ जाएगा। ठीक है, इधर देखिए आप, यदि ये ईच, आइदर और नाइदर, ईच, ईच, आइदर और नाइदर, इनके बाद, इसके किसके बाद? ईच के बाद और आइदर के बाद और नाइदर के बाद, नाइदर के बाद यदि क्या है? प्लूरल नाउन है। क्या है? नाउन है। तो उस नाउन के पहले अपने से दा लगाना होगा। क्या लगाना होगा? दा लगाना होगा। ठीक है, यानी कि इच का प्रयोग करेंगे, दोनों में से कोई प्रत्येक, है ना। यदि इनके बाद कोई ऐसा नाउन आ जाए, यानी कि कर्ता के रूप में आएगा, ज्यादातर नाउन आएगा अगर वो बहुवचन है, दोनों लड़कों में से। अब लड़कों का दिया तो बहुत बॉयज हो जाएगा। अब बॉयज की स्पेलिंग रखेंगे और इसके पहले दोनों लड़कों में से है, बहुत सारे लड़के हैं, दोनों लड़कों में से बॉयज है, और बॉयज बहुवचन है। बहुवचन जब इसको रखेंगे, अब दोनों लड़कों में से प्रत्येक अगर बोला है तो ईच वाला, यदि दोनों लड़कों में से कोई एक बोला है तो आइदर वाला रखेंगे। यदि बोला है दोनों लड़कों में से कोई नहीं, तो नाइदर ऑफ का प्रयोग करें। और जब भी इनका प्रयोग करेंगे तो देखेंगे जो लड़का है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। यदि प्लूरल है तो उसके पहले हम अपने से क्या लगा देंगे? दा। ये कह रहा है नियम हमारा। और उसके पहले दा के पहले और क्या होगा? इन तीनों में से कोई एक, सेंस के अनुसार, राइट। और इनके साथ हमेशा ये प्रोनाउन, ये जो हम वाक्य बनाएंगे उसका सब्जेक्ट जरूर प्लूरल होगा, लेकिन इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर की प्लूरल सिंगुलर लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रत्येक जुड़ा है, इसमें एक जुड़ा है, कोई भी नहीं, एक ही बात होती है। क्या होती है? सिंगल की बात होती है, इसलिए सिंगुलर लगेगी, सिंगुलर पर लगेगी। प्लूरल दिखेगा देखने में कुछ और लगेगा कुछ और। नहीं आया समझ में? किसको किसको नहीं आया? हाथ ऊपर करेगा। इधर देखिएगा आप, कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में यदि अगर दोनों में से प्रत्येक, प्रत्येक आपको देखना है, दो की बात अभी करना है। अभी दो से अधिक की बात बाद में करेंगे, ठीक है। अभी दो की बात हो रही, दो की तीनों में हो रही, इसमें नाइदर में भी, आइदर में भी और इसमें भी। ठीक है, यानी कि वाक्य में आ जाएगा दो में से प्रत्येक,
लड़ाई कर रहा था। दो में से प्रत्येक लड़ाई कर रहा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है ना, दोनों में से प्रत्येक लड़ाई कर रहा था, ऐसे भी हो सकता है। तो आप सेंस मिलाए, लेकिन दो होना चाहिए। कितने होना चाहिए? दो लोग होने चाहिए। दोनों में से प्रत्येक बोल दिया तो ईच लगेगा, और यदि दोनों में से कोई एक बोल दिया तो आइदर वाला लगेगा। अब दोनों में से कोई नहीं बोल दिया, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं बोल दिया तो क्या लगेगा? कोई भी नहीं, तो हमारा क्या लगेगा? नाइदर वाला लगेगा। ये आपको याद होगा। लेकिन कितने लोगों के बीच में? दो लोगों के बीच में। जब हमें ये सेंस में वाक्य बनाना है तो हम इनका प्रयोग करेंगे, और इनका प्रयोग जब भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? सेंटेंस के पहले करेंगे, शुरुआत में इनका प्रयोग कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, जो भी फार्मूला है, इंग्लिश फार्मूला, उसके अनुसार हम रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो बन जाएगा। तो हम इनका प्रयोग, और एक नियम ये लगता है, ये बात समझ में आई कि इनका प्रयोग कहाँ करना है? शुरू में करना है। क्यों करना है? क्योंकि वाक्य में ये दिया होगा पहले से, वाक्य में पहले से ये दिया होगा, तो हमें समझ जाना है कि ये लगेगा, कि ये लगेगा, कि ये लगेगा। जब ये लग रहे हैं तो इनको लगा देंगे, तीनों में से कोई एक लगेगा। अब ये देखना है कि जो बात है उसमें लड़के, दो लड़कों में से है। अब लड़कों बोल दिया है, बहुवचन है, बॉयज है, 5 लड़कों में से, वो मैं बाद में बताऊंगा। 2 लड़कों में से, है ना, ऐसे बोल दिया तो समझ जाना है कि उसके साथ पहले अपने से दा लगेगा। क्यों? क्योंकि प्लूरल नाउन है, यानी कि ईच, आइदर, नाइदर, इन तीनों में से पहले कोई एक रखेंगे। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया ईच, और अपने से दा लगाएंगे, फिर बॉयज, ईच द बॉयज, और अपने से ऑफ लगाना है। क्या लगाना है? ईच ऑफ। मैं ईच यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप क्या लगाएंगे? ईच ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईच ऑफ द बॉयज। ये एक सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि नाउन है। क्या है? नाउन। और जब बहुवचन यानी कि प्लूरल नाउन है तो उससे पहले क्या लगाना है? द का प्रयोग कर देना। ये हमारा नियम है। हमने द का प्रयोग कर दिया, तो ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, और फिर इसके बाद क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है कि क्या कर रहा है, इससे हमें मतलब नहीं। जैसे मैंने बोल दिया कि दो लड़कों में से प्रत्येक लड़ाई कर रहा, दो लड़कों में से प्रत्येक लड़ाई कर रहा। तो द ईच ऑफ द बॉयज, अब दो लड़कों है ना, दोनों में से है ना, दोनों में से की बात क्या है ना, दोनों में से प्रत्येक की स्पेलिंग क्या हो गई? ईच ऑफ। क्या हो गई? ईच ऑफ। दो लड़कों में से प्रत्येक की स्पेलिंग क्या हो गई? ईच ऑफ। और फिर लगा दिया हमने द बॉयज। क्या लगा दिया? द बॉयज। दोनों लड़कों में से प्रत्येक की स्पेलिंग बन गई। क्या है वो आगे लिख देना है। अब क्या है? लड़ाई कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और इसके अनुसार द बॉयज सब्जेक्ट के अनुसार आर लगना चाहिए। लेकिन हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम कहता है कि इनके साथ, किनके साथ? ईच ऑफ जिसमें लगा रहता है, ये प्रोनाउन लगे रहते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जहां पे लगे होंगे उनके साथ उस सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये तो प्लूरल है यार, बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब है, हम सिंगुलर लगाएंगे तो ईज लग जाएगा। और फाइट मीन्स लड़ाई करना, फाइट, और फाइटिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, बन गया। देखना क्या बना इसका। दो लड़कों में से प्रत्येक, दो लड़कों में से प्रत्येक लड़ाई कर रहा, दो लड़कों में से प्रत्येक लड़ाई कर रहे हैं। आ जाएगा? आ जाएगा? नहीं आएगा? आ जाएगा। ठीक है, उतार लो। अब दो लड़के, टू बॉयज लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। टू बॉयज, ईच ऑफ टू बॉयज, दो लड़कों में से। अब दो लड़कों लिखो या ना लिखो, ईच ऑफ लगा है। क्या लगा है? ईच ऑफ। दो की बात ही करता है, तभी तो हम ईच ऑफ का प्रयोग करेंगे। आ जाएगा? उतारो इसको फास्ट, उतार लो। ये मत उतारना, ये बाद में। यहाँ पे टू बॉयज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू बॉयज, टी डब्ल्यू ओ, टू बॉयज। अब सही है, ईच ऑफ टू बॉयज, ईच ऑफ टू बॉयज। उतार लो। अब ये प्लूरल है ना, तो इसके पहले क्या लगाएंगे? द। अभी मैंने बताया ना, जस्ट अभी बताया ना, ईच ऑफ, ईच ऑफ अपने से द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि टू लड़के हैं, टी डब्ल्यू ओ, टू बॉयज इज फाइटिंग,
इज फाइटिंग, बन गया। देखना बहुवचन का सब्जेक्ट है, नाउन है, और अपने से दा लगाया, ईच आप का प्रयोग किया है, क्योंकि दो लड़कों में से है, प्रत्येक की बात कर रहा है, किसकी, प्रत्येक की बात कर रहा है, तब क्या लगाएंगे, क्या बनेगा, दोनों या फिर दो लड़कों में से, दोनों लड़कों में से प्रत्येक लड़ाई कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, दोनों लड़कों में से प्रत्येक लड़ाई कर रहा है, ऐसे बन जाए। इसी तरह यदि यहाँ पे दोनों लड़कों में से प्रत्येक नहीं है, दोनों लड़कों में से एक दे दिया, तो ईच आपकी जगह में क्या कर देंगे, आइदर आर लगा देंगे, क्या कर देंगे, आइदर आर लगा देंगे। और यदि बोल दिया दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं, या फिर बोल दिया दोनों लड़कों में से कोई नहीं, हम क्या लगा देंगे सीधा, नाइदर ऑफ, क्या लगा देंगे, नाइदर ऑफ। बाकी सेम टू सेम सारा नियम ऐसा तो वैसा ही लगेगा, राइट। कि किसके लिए, केवल दो व्यक्तियों के लिए, दो से अधिक के लिए अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाएगा ये, उतारो इसको, समझ में आया नहीं आया, आ गया, उतारो फिर, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या बोलेंगे, विभाजन, विभाजनवाचक सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है, प्रोनाउन, क्या, जिसका नाम नहीं बोला जाता उसे कुछ और कह के बुलाया जाता है, यानी कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। और वही प्रोनाउन एक दूसरे को अलग अलग कर रहे होंगे किसी न किसी को, तो वो हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, राइट। तो लिखो इसमें, विभाजनवाचक सर्वनाम, हेडिंग डालो, ये प्रोनाउन, ये प्रोनाउन दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग दर्शाते हैं, सूचित करते हैं, अलग सूचित करते हैं, सूचित मतलब सूचित करते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं भाई, सिंगुलर होते हैं, इनके साथ हमेशा, इनके साथ हमेशा सिंगुलर, क्या भाई, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगती है। देखने में तो ये प्लूरल होते हैं, लेकिन असलियत में ये सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं ये। कौन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कौन भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा बीच में नहीं डाला, अरे डाल लो ना, लो, अब सही है, लो डाल। इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब लगती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों लगेगी, किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। दूसरा बिंदु लिखना, ये इंडिफिनिट यानी अनिश्चित, ये भी अनिश्चित होते हैं, इंडिफिनिट
प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। किसके रूप में प्रयोग होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे वो शब्द कौन कौन से होते हैं? एक ईच होता है। क्या होता है? ईच। और एक होता है आइदर, अभी मैंने बताया ना था स्टार्ट में। और एक नाइदर, एक नाइदर। ये 3 वर्ड आपको याद करने हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में से प्रत्येक को क्या करेंगे? अलग करके दिखाएंगे। सही है। इसका अर्थ क्या होता है? दोनों में से, दोनों में से प्रत्येक, प्रत्येक, या फिर दो में से प्रत्येक, या दो में से प्रत्येक, दो में से प्रत्येक। और ये क्या होता है? दो में से कोई एक, कोई एक, दो नो में से कोई एक या दो में से कोई एक ही बात है। इसमें दोनों में से कोई भी नहीं, दो नो में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं के सेंस में प्रयोग होता है। यानी कि ईच का प्रयोग दो में से प्रत्येक के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सेंस में प्रयोग किया जाता है दोनों में से, दोनों में से प्रत्येक, या दो में से प्रत्येक, या दोनों में से प्रत्येक। इसमें भी दोनों में से कोई एक या फिर दो में से कोई एक। इसमें भी दोनों में से कोई भी नहीं, या फिर दोनों, या फिर दो में से कोई भी नहीं। भी मत लगाओ, नहीं भर लगा दो। दोनों में से कोई नहीं, तो भी किसका प्रयोग? नाइदर। जब भी इनको सेंटेंस का यूज करते हैं, इनके साथ इनका यूज जब भी करते हैं, क्या इनका यूज जब भी हम करते हैं सेंटेंस में, तो अपने से क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। इनके बाद ऑफ लगाते हैं, इनके बाद तो हो जाता है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। याद रहेगा। अब हम एक नोट देखते हैं। क्या देखते हैं? नोट देखते हैं। नोट हमारा कहता है, नोट कहता है इन वर्ड के बाद, के बाद, वर्ड मतलब प्रोनाउन के बाद, इन प्रोनाउन के बाद, वर्ड में बहुत सारा ये चला जाएगा कहीं और, कंजक्शन वंजक्शन में भी चला जाएगा, है ना। इन प्रोनाउंस के साथ, प्रोनाउन के बाद, प्रोनाउन के बाद यदि प्लूरल, बहुवचन, यानी क्या? प्लूरल, प्लूरल का मतलब बहुवचन, बहुवचन का नाउन है। क्या है? नाउन है। तो इन इनके बाद, इनके बाद, बाद अपने से, अपने से दा का प्रयोग किया जाता है। किसका? दा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दा का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? दा का प्रयोग किया जाता है। अपने से कब? जब इनके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आएगा, यानी कि सेंटेंस में इन्हीं को सबसे पहले रखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्रिया कर्म, आंसर। सही है। वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, राइट। इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन इनको जब भी सेंटेंस में प्रयोग करेंगे ऑफ के साथ करेंगे। किसका? ऑफ के साथ। किसके साथ? ऑफ के साथ। यानी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ठीक है। और इनके बाद नाउन रखेंगे। यदि नाउन सिंगुलर है तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, यदि सिंगुलर नहीं है तो द का प्रयोग करेंगे, राइट। आप इसको उतारिए, तब तक उतारिए सब लोग। आ जाएगा।
इच, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का प्रयोग इन प्रोनाउन के बाद यदि प्लूरल बहुवचन का नाउन है तो इनके बाद, अब इनके पहले, इनके पहले यानी इन्हीं के बाद, ठीक है, इन्हीं के बाद अपने से ता लगा दे, यानी कि प्लूरल जो नाउन है उसके पहले, प्लूरल नाउन के पहले यहाँ पे लिख दो अर्थात, अर्थात प्लूरल नाउन के पहले ता लगाते हैं, क्या लगा देते हैं, ता लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई, ता लगाते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, ये आपने लिख लिया होगा, सभी को समझ में आ गया क्या कैसा है। ईच का प्रयोग दोनों में से प्रत्येक के लिए, आइदर का प्रयोग दोनों में से कोई एक के लिए, और नाइदर का प्रयोग दोनों में से कोई भी नहीं के लिए। नाइदर निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव। जब भी इनका प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस में ऑफ लगा करके रखेंगे, और कहाँ रखेंगे, सेंटेंस के शुरुआत में रखेंगे। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगे, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं, देखने में प्लूरल लगेंगे, लेकिन इनके साथ हमें क्या करना होगा, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी सेंटेंस में यदि है, ठीक है, नहीं है तो नहीं लगाना, राइट। तो हम चलते हैं एग्जांपल्स की ओर, या फिर प्रत्येक को जो अलग करेंगे, कोई व्यक्ति या वस्तु, है ना, दो व्यक्ति आ जाए, दो वस्तु, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा, जो ईच, आइदर और नाइदर। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स, दो छात्राओं में से, जो दो छात्राओं में से प्रत्येक ईमानदार थी, ईमानदार। अब दो में से प्रत्येक, दो में से प्रत्येक, दो में से प्रत्येक मिला आपको। अब दो में से प्रत्येक के लिए किसका प्रयोग करते थे, ईच का, किसका, ईच का, और ईच के साथ ऑफ लगाते थे। सेंटेंस में कहाँ रखते थे ईच ऑफ को, शुरुआत में। हमने इस शुरुआत में रख देंगे ईच ऑफ, क्या रख देंगे, ईच ऑफ रख दिया, ईच ऑफ। इसके बाद हम नाउन लेंगे, क्या नाउन, नाउन हमारा दो छात्राओं, दो छात्रा, यहाँ पे लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे, टू छात्रा वाले स्टूडेंट, टू स्टूडेंट। अब यहाँ पे गर्ल्स कर सकते हैं, छात्राओं हैं, बहुत सारी छात्राएं हैं, सही है, लड़की है कि लड़का, छात्रा, छात्र लड़का होता है, छात्रा लड़की होती है, सही है। तो हम क्या करेंगे, टू गर्ल्स, टू गर्ल्स। अब बहुवचन है, टू बहुवचन है, गर्ल्स, गर्ल होगा कि गर्ल्स, गर्ल्स होगा, टू गर्ल्स, टू गर्ल नहीं लिखते हैं भाई, टू गर्ल्स, क्या लिखते हैं, टू गर्ल्स, क्योंकि दो गर्ल्स हैं। अगर एक होती तो गर्ल्स, गर्ल भर बोलते, अगर बहुत है, एक से अधिक है तो टू गर्ल्स, यहाँ पे दो है तो टू गर्ल्स। और इसके साथ मैंने बताया ये एक सिंगुलर है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, नाउन है ना, किसी का नाम है ना, गर्ल्स लड़की कॉमन नाउन है, इसके पहले क्या लगाएंगे, अपने से ता लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अपने से ता। नियम कहता है ना, इसके बाद नाउन, अर्थात मैंने लिखा है कि प्लूरल नाउन के पहले ता का प्रयोग कर देंगे जब ये प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल नाउन, प्लूरल, नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन है, यानी बहुवचन का है, प्लूरल नाउन, ठीक है, इतना याद है। आगे हम चलते हैं, प्रत्येक ईमानदार थी, यहाँ पे कौन सा टेंस है, वाज देयर का प्रयोग है। अब बताओ, जो भी ये जो ईच ऑफ वाला होता है, ये हमेशा क्या होते हैं, एक वचन की बहुवचन। अब देखना, दो छात्राओं में से प्रत्येक, ये पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में होगा, किसके रूप में होगा, ये सब्जेक्ट के रूप में। अब प्रत्येक लगा है, इसका मतलब है दोनों में से प्रत्येक की बात कर रहा है, यानी कि एक व्यक्ति ये भी इसकी अलग कर रहा है, इसकी अलग कर रहा है, यानी इन दोनों को अलग अलग करके बता रहा है कि दोनों में से प्रत्येक ईमानदार है, ये भी ईमानदार है, ये भी ईमानदार है। ये वाला बोला तो एक वचन, और वो वाला भी बोला तो भी एक वचन, यानी कि ये सिंगुलर हो गया। जब सिंगुलर पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये प्लूरल दिख रहा है, प्लूरल नाउन है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है, पूरा सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा
तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। और यदि ये सिंगुलर है, प्रत्येक लगा इसलिए प्रत्येक हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पे, अब बताओ इसके अनुसार लगेगी हेल्पिंग वर्ब कि इसके अनुसार लगेगी, इसके अनुसार नहीं, ठीक है, प्रत्येक लगा है, दोनों में से प्रत्येक की बात कर रहे हैं, यानी अलग एक की बात कर रहा है, इसलिए इसके अनुसार लगेगी। और ये हमेशा मैंने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा एक वचन यानी कि सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। बताओ वाज देयर का प्रयोग है ना, वाज देयर का लास्ट में था थे आ जाए तो वाज देयर का प्रयोग करते हैं ना। बताओ वाज लगेगी देयर, ये सिंगुलर होती है और ये प्लूरल होती है, तो सिंगुलर वही लग जाएगी, तो वाज क्या लग जाएगा, वाज द ऑनेस्ट। उतारो इसको भी, हॉनेस्ट कर लो भाई, ले अब उतार लो, कहा नहीं है समझ, ईमानदार हॉनेस्ट, यही तो बचा था, बाकी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने कहाँ रख दिया, ये रख दिया, और ये था थे कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, बचा क्या, ईमानदार हॉनेस्ट, क्या थी, ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे तो वर्ब ही नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ये, और कौन सी है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, इसके लगने पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया पूरा, यहाँ से क्योंकि दो में से प्रत्येक की बात कर रहा है, दोनों को एक साथ नहीं ले रहा, अलग अलग करके ले रहा है, बता रहा है। आ जाएगा। हमने आज केवल किसका प्रयोग पढ़ेंगे, ईच ऑफ का, इसका, ईच ऑफ का, कल हम देखेंगे आइदर ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, बाकी नियम पूरा वही है, ईच ऑफ में जो नियम है वही आइदर ऑफ में नियम है, और वही नाइदर ऑफ में भी नियम। और एग्जाम्पल पर देखिए, क्या देखेंगे एग्जाम्पल पर, यदि कहो अब मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आइदर का दे देता हूँ, ठीक है, इसी में अराई कर देते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो छात्राओं में से एक ईमानदार है, एक ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार थी, ऐसे कर दो, दो छात्राओं में से एक की बात करते हैं, यहाँ पे प्रत्येक की बात किया था इसलिए इच का प्रयोग किए थे, और यहाँ पे एक की बात कर दिया, दो में से कोई एक, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आइदर ऑफ का, किसका, आइदर ऑफ, कहाँ करेंगे, सेंटेंस के शुरू में, आइदर ऑफ लगा दिया। अब यहाँ पे दो छात्राएं हैं, तो टू गर्ल्स, टू गर्ल्स बहुवचन है, टू गर्ल्स होगा, इस यदि बहुवचन का प्लूरल ना होना तो इसके पहले क्या लगा देंगे, अपने से द लगा देंगे, तो आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, आगे ईमानदार थी, ईमानदार थी, ऑनेस्ट, अब साथी थे वाज बेयर, वाज एक वचन का ही लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर माना जाता है, पूरा सिंगुलर, तो वाज ऑनेस्ट, इसी पर एक नाइदर का बना देते हैं, तो छात्राओं, यहाँ पे ऐसे लगा लेना, ठीक है, छोटी छोटी चीजें अपने देख लिया करो, आउट हो जाता है मैथ्स, ठीक है, लगाना भूल गए, सॉरी, छात्राओं में से कोई नहीं, कोई भी नहीं, जो भी लग रहा है तो भी में ज्यादा बेटर है तो भी लगा दो, यदि बेटर कम है भी छोड़ के बेटर है तो आप भी को छोड़ दीजिए, दो छात्राओं में से कोई भी नहीं, या फिर आप क्या बोल सकते, दो छात्राओं में से कोई नहीं ईमानदार है,
ईमानदार है। ठीक है तो ठीक कर लो, लो हाय कर देते, इजी लग जाता। होगी कर देते, सैल भी लग जाता, कोई दिक्कत? बहुत दिक्कत। तो इसको बना लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे बताओ, आइदर लगेगा, देखना कोई भी नहीं आ गया, क्या गया, कोई भी नहीं आ जाता, हम किसका प्रयोग करेंगे, नाइदर का। और नाइदर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, ऑफ के साथ। और कहाँ करते हैं, वाक्य के शुरू में। अब तो याद हो गया होगा, नाइदर ऑफ। अब दो छात्राएं हैं तो टू गर्ल्स, टू गर्ल्स। इसके पहले क्या लगाएंगे, द, क्यों, क्योंकि ये बहुवचन का है, बहुवचन नाउन है, इस दृष्टि से देखेंगे तो द लगाएंगे। लेकिन पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर मान जाएगा प्लूरल, इसके लगने पे सिंगुलर माना जाएगा। जब सिंगुलर माना जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। खाती थे, वाज की वेयर वाज, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बन गया। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स वाज ऑनेस्ट बन जाएगा। आगे चलेंगे, हम कल देखेंगे, आगे हम कल देखेंगे, अभी दो की बात की रही है, फिर आगे हम ये देखेंगे दो से अधिक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, दो से अधिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए, आज यहीं तक। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसको क्यों किसी को याद करने की जरूरत है, क्यों भाई याद करना पड़ेगा, नहीं ना, सब कुछ आ गया है ना यहाँ पे। अरे 10 बार इसको समझो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, यानी कि अलग कर दे, काट दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। आपके लाइट को डिस्ट्रीब्यूट किसी ने कर दिया रास्ते से, तो वो कट गई, लाइट नहीं आएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट है। क्या है डिस्ट्रीब्यूट, यानी विभाजन, जो वाला विभाजन करे। देखना दो छात्राओं में से प्रत्येक एक ईमानदार थी, देखना दो छात्राओं में से एक को अलग कर दिया, दो छात्राएं थी, दो छात्राएं थी, इसको कहाँ कर दिया, बात किसकी कर दिया, दोनों की नहीं किया, उसने एक की कर दी। तो बताओ इससे अलग कर दिया कि नहीं किया, इस वाली लड़की से इसको अलग कर दिया, अलग करके कहाँ रख दिया, अलग। इसलिए क्या कहलाएंगे, विभाजन वाचक सर्वनाम आ जाएगा। इसके साथ कौन कौन से वर्ड होते हैं, ईच, आइदर और नाइदर। ईच दोनों में से प्रत्येक, और आइदर का प्रयोग दोनों में से कोई एक, और नाइदर का दोनों में से कोई भी नहीं। किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, दो व्यक्तियों के बीच, किसके बीच में, दो व्यक्तियों के बीच। जब भी ये प्रयोग किए जाते हैं कहाँ रखे जाते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में रखे जाते हैं। और यदि इनके बाद प्लूरल नाउन है तो उसके पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन सी लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं, और ये शुरुआत में लग जाते हैं तो पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब आया नहीं आया समझ, आ गया ना, ठीक, लेट्स गो।